डेप्थ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, कोहेरेंस हो गया, ठीक है। चैलेंजेस एंड एंजॉयमेंट भी हो गया। चैलेंजेस और एंजॉयमेंट के अंदर हम लोगों ने लर्नर्स का जो भी लिमिट्स है, एक्साइटमेंट टू लर्न है वो देखा। ब्रेड्थ देखा, स्पैन ऑफ नॉलेज देखा हम लोगों ने। देन प्रोग्रेशन देखा। प्रोग्रेशन वाज अगेन देयर। इफ यू सी, ऊपर से 5वां नंबर प्रिंसिपल जो पिरामिड दिया है उसमें 5th नंबर वाज प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में हम लोगों ने देखा कि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा। डेप्थ भी हम लोगों ने देखा कि हर एक चीज कितना पढ़ा रहे हैं, उसकी हर एक एवरी ईयर द डेप्थ शुड इंक्रीज, वो भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने कोहेरेंस देखा। अभी हम लोग रिलीवेंस देख रहे हैं। और फिर अभी क्या बच जाएगा, फिर लास्ट वाला बचेगा, पर्सनलाइजेशन एंड चॉइस। समझ में आ रहा है आपको? प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम लोग। एनी कंफ्यूजन? आर वी ऑन अ ट्रैक? कोई लॉस नहीं है ना? क्या चल रहा है? मैडम Yes. क्या बता रहे हैं, आरती क्या बता रही है? नहीं नहीं, प्रिंसिपल। यस। सो प्रिंसिपल एक एक जो उन्होंने वो ट्रायंगुलर पिरामिड में जो प्रिंसिपल दिए हुए हैं, वही हम लोगों ने एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। द ओनली थिंग इज ट्रायंगुलर पिरामिड में जो सीक्वेंस दिया है वो सीक्वेंस इन्होंने नीचे फॉलो नहीं किया, ऊपर नीचे दिया है। ओके, यस। चलो। अभी रिलीवेंस नाम से ही पता चल रहा है, रिलीवेंट होना चाहिए। बच्चे के एज अप्रोप्रिएट जो पढ़ रहा है उसके हिसाब से रिलीवेंस होना चाहिए। सो वो क्या बोल रहे हैं कि करिकुलम शुड बी सोशली, कल्चरली, पर्सनली रिलीवेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चा सोसाइटी से कुछ और सीख रहा है, स्कूल कुछ उसको और सिखा रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। मान लो हम बच्चे को सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, स्कूल में हम सिखाते हैं बच्चों को, बट मान लो उनके कल्चर में है कि झूठा किसी को, मतलब झूठा इन द सेंस किसी का छुआ हुआ नहीं खाना है, मतलब टच किया हुआ नहीं खाना है, तो बच्चा कैसे शेयर करेगा? तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो रिलीवेंस होना चाहिए, बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। स्कूल कुछ और पढ़ा रही, करिकुलम कुछ और पढ़ा रहा है, रिलीजन कुछ और पढ़ा रहा है, मम्मी पापा कुछ और पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पर्सनली रिलीवेंट मतलब मम्मी पापा जो घर से सीख रहा है बच्चा पर्सनली। सो ये तीनों में एक रिलीवेंस होना चाहिए, समर्पकता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, रिलीवेंस। सो इट Can मीन्स। I share one this thing example with this? यस दर्शना मैम, डेफिनेटली। It means while teaching chemistry, no, हम्म one quote lesson plan I made in that we have added acid kept in a vessel हम्म harms that vessel itself. हम्म Means it is like anger within child हम्म or any person destroys himself. So this value is inculcated with the chemical change or acid reaction with the metal. हम्म So that's how it is relevant to the values also, and concept of chemistry is also taught. Perfect. So there is a relevance between his personal experience and the subject knowledge which he will be learning in the school. Absolutely. Good The last example. line, they should see the value of what they are learning and its relevance Yes. to the present and future. So this Future. is while teaching only these values are relevant Yes. to the. Relevant. Absolutely relevant. Yes. Everybody understood what Darshana ma'am said. Good example she gave. Chemistry. Or maybe that is like integrating. You're integrating moral values in chemistry while हाँ, but teaching chemistry. yes, and relevance to personal life as well. Relevant to personal life. वो अपने पर्सनल लाइफ में भी अंदर अपने अंदर का गुस्सा इज लाइक एसिड जो हमें ही खराब करता है अंदर से। तो एसिड जो बर्तन में रखते हैं बर्तन को खराब करता है, तो गुस्सा इज लाइक एसिड विच इज केप्ट इनसाइड अस। सो ये रिलीवेंट, उन्होंने केमिस्ट्री भी पढ़ाया और पर्सनल लाइफ में भी इसका यूज करने को रिलीवेंस बताया। समझा ना? और किसी को कुछ है मन में आ रहा है? लाइक हम लोग ने स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। तो वो हम्म साइन थीटा, कोसेक थीटा, ये वो। तो जब वो जो भी टीचर सिखाती है, तो वो हम जो सिखा रही है उसका रिलेवेंस बताना बहुत जरूरी है कि रेलेवेंस इन द सेंस कि वो उसका एप्लीकेशन क्या होगा हमारा डे टू डे लाइफ में, कहाँ पे यूज होगा ये ट्रिग्नोमेट्री।
तो करेक्ट। इसके लिए बिकॉज वो नॉलेज एकदम हाफ या क्वार्टर ही है, तो बच्चे वो टॉपिक समझ ही नहीं सकते हैं। बराबर है। और वो तो पूछते मतलब हाँ, हैं बिकॉज आज क्वेश्चन। हाँ, तो मतलब जैसे अभी इवन जो पाइथागोरस थ्योरम है वो फिर भी समझ जाता है, बिकॉज वो थोड़ा वॉट एवर वो जो ये डाला तो वो आ जाता है। हम्म। लेकिन उसका भी कहाँ पे यूज होगा, उसका रेलेवेंस कहाँ पे है, तो वो भी बताना बहुत जरूरी है कि हम जो बराबर। सीख रहे हैं वो हमारा कहाँ पे वो हम अप्लाई करेंगे, उसका अप्लाई। रेलेवेंस क्या है हमारे लाइफ में, व्हाई शुड वी लर्न। लर्न। तो वो हाँ, सो बिफोर दैट इट शुड कम इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन ओनली in your हम्म। objective, and there only they should tell that after you learn this, what all you will be able to achieve, what all you will be able to do करेक्ट। after learning this. So एब्सोल्युटली। that will give the relevance. हाँ, करेक्ट। एब्सोल्युटली। Ma'am, सो while teaching EVS, ma'am, while हम्म। teaching, हम्म। shall I? While teaching EVS in the primary level, हम्म। like water. हम्म। So while teaching water, we can if we are teaching them importance of water, हम्म। so they will understand how precious water for in our day-to-day life. So we can instill the value यस। like we should save the water, we should not waste. Whenever you see the tap is open, you should यस। close it, and you should not waste while यस। brushing the teeth. So we can, while teaching करेक्ट। water and while teaching importance of water, we can inculcate or we can instill the values of save water वेरी because it गुड। is a natural resource. सेम वे हाइजीन है। हाइजीन वी टीच देम। Yes. वेस्ट है, कचरा जो निकलता है, सूखा कचरा, गीला कचरा, वो जो हम बायो में उनको सिखाते हैं। एंड घर में भी कचरा, बच्चे घर में किचन में एवरीथिंग। सो पर्सनल लाइफ से वो कनेक्ट होता है, सोशल वैल्यू को कनेक्ट होता है कि वी शुड नॉट अपने सराउंडिंग में, वी शुड नॉट डर्टी अवर सराउंडिंग, वी शुड टेक केयर ऑफ मदर अर्थ। सो सोशल भी हो रहा है, बायोलॉजिकल भी हो रहा है, पर्सनल भी हो रहा है। सो ऐसे बहुत है। जैसे अभी मराठी लैंग्वेज है, आप बोलोगे मराठी लैंग्वेज का भी क्या करेंगे मैम? सो मराठी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, तो पोएट्रिक फॉर्मेट में बच्चा अपने सामने मम्मी देखता है तो मम्मी के ऊपर पोएम बनाओ। सो इजंट इट अ रिलीवेंस ऑफ लैंग्वेज टू हिज पर्सनल इमोशंस, जो वो पोएट्रिक फॉर्मेट में वो राइट डाउन करेगा, स्टोरी फॉर्मेट में ही विल राइट डाउन। सो लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, हिज इमोशंस। सो पर्सनल उसका एक्सपीरियंस बताने के लिए उसको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। सो रिलीवेंस ऑफ दैट ऑल्सो इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ, एंड यू ऑल हैव Yes. शेयर्ड वेरी गुड एग्जाम्पल्स, और क्लियर हो गया। इवन मेरा भी और एंड डायरेक्शन। मुझे और एक बोलने का था, जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री में जो इतना मतलब पुराना पुराना हिस्ट्री सिखाते हैं हम्म। छोटे छोटे बच्चों को, हम्म। हाँ, हम्म। तो हम्म। वो भी ये डेट में ये वॉट एवर इतना सारा बड़ा बड़ा वर्ड्स होता है, हाँ, हम्म। जो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है। राइट। एंड टीचर और इतना बोरिंग भी कर देती है उसको, तो हम्म। इतना सारा डेट्स और तो वो भी वेदर रेलेवेंट है क्या, वो बच्चा वो नॉलेज लेके क्या करने वाला है, आज पढ़ेगा कल भूल जाएगा। तो हाँ। वेदर मतलब हाँ, अनटिल अनलेस यू आर बिकमिंग एन हिस्टोरियन, हिस्ट्री का कुछ ये बनने वाले हो, या तो आई मीन इतना डिटेल में मे बी दैट कैन कम लेटर ऑन इन लाइफ, बट छोटा छोटा बच्चे लोगों को इतना तुम पैक कर रहे हो, हम्म। जस्ट वो रट्टा मार के ही वो करते हैं। बट हाँ। इसका जो ये है, हाँ, तो मतलब वो भी आई फील दैट वो रेलेवेंट है क्या, मतलब आज के वर्ल्ड में आज का पॉलिटिक्स तुम सिखा रहे हो, आज करंट सिचुएशन, हाँ, हम्म। वो उनके बारे में दे आर नील, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। हम्म। एंड ये जो है जो हजारों साल पहले का, हम्म। हम्म। विद डेट एंड दिस एंड दैट, सो वेदर इट हम्म। इज रेलेवेंट, एनी तो दैट हिस्ट्री ऑल्सो आई टीचर जस्ट अमोंग अस, अपने बीच में कोई है क्या हिस्ट्री टीचर जो मैडम के स्टेटमेंट को और अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं? Actually, I'm not history teacher, हम्म। but while teaching chemistry, taught them history of chemistry, means some of the experiments, how scientists face this, and why we should know this, how to do हम्म। problem solving when we don't have anything in our hand. हम्म। So that way we can correlate. Because one child was, just arguing with me why we are studying history, like ma'am is saying.
Hmm. Then I said, now see, Israel war is going No, on. no. I'm not saying that. See, that is हाँ, very brief. हाँ, हम yeah, ज्यादा नहीं टच करते you हैं. want to हाँ, say we year are and just all, giving na? a हाँ. Dates and year, right? Just you are giving a brief introduction about how this thing has happened. But when we are teaching so small children, second, third grade, in so much detail, whether it is relevant or what, is it going to come to any others? Are they gaining something out of it? Or, are we giving them something that they will gain something out of it? That way I wanted to ask. Of Okay, course, like history knowing is important, but I was just thinking about the depth with years you are the talking about, depth, right? whether that is required. Whether the depth is required is my question. Yeah, I know. In 4th standard, they have all Shivaji Maharaj ji ka hai unko, how this Britishers came and they captured, or how they did wrong with us. So ये सब आप बोल रहे हो, right? History में mostly the incidences, this happened in this year, and this what we can say, he was the first voice or whatever. I mean, this kind of things you are asking, right? कि क्या जरूरत है? कौन सा नहीं मैम, आई एम टॉकिंग इवन अबाउट उसके पहले भी पाटलिपुत्रा एंड दिस एंड दैट ना, हाँ हाँ व्हाटएवर. हाँ हाँ. हाँ, वो एजेस का भी इतना डिटेल में है. Yes, 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 yes. Maybe what see, anybody would like to say, please add value. Otherwise, I'll conclude. Yes, किसी को कुछ बोलना है जो सलमा मैम ने क्वेश्चन रेस किया है? You were मैम talking अगर about Shivaji Maharaj. Regarding that, I want to just share one thing about him. He was very practical man in those days also. Definitely. During no food day, he used to do attacks. Otherwise, all blind beliefs. So why they were great? Why they overcame so many obstacles? The years and all, yes, because they should know how many years back when nothing was there. Okay, Yeah, she was talking about like उसके पहले भी था ना, इजिप्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर So आर्य somebody संस्कृति. said some children are interested in archaeology. Like one of my friend's daughter, she has gone to London to just learn archaeology. Now they are finding out na, all the what you can historical, like we say na, Remainings. Egyptian civilization, Harappan civilization. They were more forward. Why that Qutub Minar pillar was not trusted? So they were more learned. So we should know where we are going back. Some of the reasons, mean scientifically, if you think, yes, you can get something from it, but the way it should be taught, no, that I agree with you. The way the teachers teaches means it depend upon how you are creating interest in children. And to be very frank, when I was in school, I never liked history. Somehow मैंने 10वीं तक मर के जबरदस्ती हिस्ट्री पढ़ा है. So इसलिए ये पॉइंट बराबर हिस्ट्री का ही आया है. So I can very well relate to myself. I never loved history. Maybe because of the teacher बोलो, या maybe the subject itself I used to find so boring कि यार हो गया है, अभी क्या करने का इसका. So because of the practical thought process. But as you were saying, all children have different interests. There are students who may wants to become historian, or maybe they, as you said, one of the friend's daughter went to London to study more about history. So it depends. Every child is different. The only thing is what she is trying to say कि इतने छोटे 5-6 साल 7-8 साल के बच्चों को इतना बड़ा heavy चीज क्यों दिया है? So what we can do is we can show in the form of pictures. Curriculum development करते वक्त instead of having boring 4-4 पानों का सब chapters, हम उसको थोड़ा सा कॉमिक्स फॉर्मेट में या थोड़ा मोर ऑफ कलरफुल पिक्चर्स में उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बिग चैप्टर्स. एंड वी कैन क्रिएट इंटरेस्ट थ्रू मे बी फील्ड ट्रिप्स लेके जाके बच्चों को हम दिखा सकते कि ये शिवाजी महाराज का फोर्ट था, या कुछ हम यूट्यूब से या कहीं से वीडियोस लाके हम दिखा सकते हैं इसको मम्मी बोलते हैं, और जो इजिप्शियन if we talk about the different remainings, कुछ pictures format लाके chart format लाके बच्चों को सिखा सकते किस तरीके से how we teach ना, that matters. Even that one example more I remember, today only I gave it to children, that in Goa there is one church, dead body is preserved for so many years,
I don't remember that church name, but that is because of formalin. Because I was teaching organic chemistry, I just correlated formaldehyde. See, they have used that time. Even the folds, how they are made, and this how they are not get rusted. Murul Janjira Siddiqui, he has made that. So what they have used today also we don't know. So we should find out what it is there. They were more forward like that. Year and all, because to go back for so many years back and then every year you should not learn. That is okay, but concept should be taught. Yes, correct. Yes, Manisha ma'am, you wanted to say something and then you muted yourself. You wanted to express some views? And I also feel about Shivaji Maharaj, we are staying in Maharashtra. He was such a great leader. Every child of Maharashtra, at least Maharashtra, should know the history about Shivaji. Shivaji Maharaj. There's no Yes. doubt about that. There's no doubt about that. Okay, so that is not what I was trying to say. What I was trying to say is that too much information at a very young age. That is what I wanted to say. Understood. Where the That's children why I are not told. able to. Yeah, correct. They are not able to digest those words and those facts. Yes, Manisha ma'am. Now last Manisha ma'am will speak and then we'll move ahead to principals. हेलो आप बोल रही हो बराबर है। हेलो बोला मैडम, बोला। हेलो हाँ, आप बोल रही हो बराबर है, लेकिन हिस्ट्री सीखने की भी जरूरत है बच्चों को। वो डीप में है, ज्यादा करिकुलम है उसमें, वो भी मैं लेकिन हम जब हमें फ्यूचर का प्लान करना चाहिए, कभी भी हम फ्यूचर का प्लान करते हैं, तभी पास्ट जो होता है हमारा, उसका भी स्टडी करने की जरूरत होती है। तो हिस्ट्री की जो स्टडी है वो करने की जरूरत है, क्योंकि अभी देखो अगर किसी बच्चे को फ्यूचर में आर्किटेक्चर बनना है, तो पहले वो जब स्कूल में पढ़ता है हिस्ट्री में जो कल्चरल सब जो करिकुलम है। मेरा आवाज आ रहा है? यस। हाँ, मुझे तकलीफ है मुझे बोलने में, तो गला दुख रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री का भी स्टडी चाहिए, लेकिन डीप में नहीं चाहिए इतना, बहुत ज्यादा होता है। History, no doubt. We all agree. Being a teacher, we all agree that history keeps us grounded and history only keeps us ready for the future. History पता होती है तो ही हम इवन हम लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पहले डॉक्टर अपनी सारी हिस्ट्री पूछता है, पास्ट में क्या हुआ, कितने ऑपरेशन हुए, क्या आपको तकलीफ है। सो विदाउट हिस्ट्री फ्यूचर कैन नॉट बी बिल्ड, दैट इज फॉर श्योर। ओनली हर कंसर्न वाज कि इतने छोटे बच्चों को इतना हेवी मत दो करिकुलम में, स्पेशली ऐसे सब्जेक्ट्स जो इमेजिनेशन पे, जो बाय हार्ट करके पढ़ने पड़ते। दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। एटलीस्ट मैथ्स है, साइंस है, वो हम लोग डेमो दिखा के, उनको कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखा के वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड, बट हिस्ट्री को कैसे अंडरस्टैंड करें? सो दैट इज व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से। एम आई राइट सलमा मैम? यस मैम। ओके, बाकी का जो करिकुलम है वो कम है सिलेबस, लेकिन हिस्ट्री का ज्यादा है, यस, कम करना चाहिए। करेक्ट मैम स्टेट लेवल पे हिस्ट्री का पोर्शन बहुत चेंज हो गया है एक्चुअली। फर्स्ट सेकंड में ईवीएस नहीं है, प्ले डू एंड लर्न है, एंड फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ थर्ड ईवीएस इंट्रोड्यूस ना थर्ड से, और उसमें भी फोर्थ स्टैंडर्ड में हिस्ट्री एक पार्ट है। बट फिर भी कौन से भी स्कूल में ये प्रोविजन नहीं है कि बच्चे सोशल स्टडी छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट ले। हाँ, मैथ्स छोड़ दो, साइंस छोड़ दो, वो सब्जेक्ट्स है, बट सोशल स्टडीज छोड़ दो ऐसा कौन से भी स्कूल में नहीं है। सोशल स्टडीज उल्टा ऑप्शन में रखते हैं विथ साइंस और मैथ्स। इफ यू डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर मैथ्स, टेक ज्योग्राफी और समथिंग लाइक दैट। मोस्टली आई हैव सीन ज्योग्राफी। या okay, chalo. Yeah, then good, but we had a very healthy and knowledgeable discussions relevance के topic पे। कहाँ थे हम लोग? हाँ, curriculum should be socially, culturally, personally relevant होना चाहिए। It means the emphasis should be on what is being learned and its relationship to the student's personal experience. So अभी हम लोगों ने इतना discussion किया है, अभी मुझे नहीं लगता कि और इसके ऊपर मैं कुछ बोलूं।
It should build a trust relationship between the students and the educators, thus creating an empowering environment and ample opportunities to learn with practice. So children and young people, जैसे स्प्राउट्स है, स्प्राउट साइंस में पढ़ाते हैं और बच्चा खाता है तभी घर में सबको बताता है इसमें प्रोटीन है, ये खाया करो, हमारी टीचर ने बोला है. So this is what he is trying to he is trying to establish a relevant relationship between what is being taught in the school and at home he is telling to other people. So children and young people should understand the purpose of their learning and related activities. They should see the value of what they are learning and its relevance to their lives, present and failure. चलो, बहुत हम लोगों ने इसके ऊपर brainstorming कर लिया है और अभी पढ़ते हैं ये वाला principle, personalization and choice, जो पिरामिड में आई थिंक सबसे लास्ट में है. ओके, पेज नंबर 29 पे जो पिरामिड है वो पिरामिड ट्रायंगल में सबसे लास्ट वाला प्रिंसिपल, पर्सनलाइजेशन एंड चॉइस. डज इट कंफर्म टू द लर्नर्स नीड्स? बच्चों की जो नीड है क्या वो फुलफिल हो रही है करिकुलम से? द लॉजिक ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स शुड बी रिवर्स्ड सो दैट it is a system that conforms to the learner rather than learner to the system. मतलब करिकुलम तुमको जबरदस्ती करना है, उससे अच्छा है कि बच्चे का ये लेवल है, ये साइकोलॉजिकल और मेंटल कंडीशन है, उस हिसाब से करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी रखो, ऐसा वो होना चाहिए. पर्सनलाइजेशन एंड चॉइस. इन फॉरेन कंट्रीज 5th स्टैंडर्ड में उन लोगों की एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाती है, बच्चे का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाता है 5th-6th स्टैंडर्ड से ही, और उसको उसी सब्जेक्ट में उसको व्हाट वी कैन से ग्रेजुएशन और एक्सपर्टीज सिखाया जाता है. सो बाय द टाइम बच्चा इज आउट ऑफ द स्कूल, ही इज ऑलरेडी हैव थॉरो नॉलेज about the subject areas in which he is interested and his aptitude is high, जो कि हमारे इंडिया में अभी नहीं है. अगर अभी बच्चे 5th स्टैंडर्ड की बच्ची अगर बोलती है मम्मी मेरे को कथक अच्छा लगता है, हम बोलेंगे नाच के किसी का पेट भरा है, कुछ भी क्या बोल रही है, चुपचाप पढ़ाई कर, बाद में देखेंगे, हॉबी के लिए कर. This is how we are teaching to our students as well as our own children also. अगर मेरा बच्चा तबला अच्छा बजा रहा है, फिर भी मैं ये नहीं बोलेंगे हाँ बच्चा ठीक है चल पढ़ाई छोड़ दे तो खाली तबला बजा. बट फॉरेन कंट्रीज में ये होता है कि जब बच्चे का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाता है तो बच्चे को ज्यादा वो सब्जेक्ट में ट्रेन किया जाता है, उसके चॉइस के, ये जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, उसके पर्सनलाइज्ड एंड चॉइस के हिसाब से उसको एम्पावर किया जाता है. और बाकी सब्जेक्ट उसको रहते हैं बट दे आर लाइक ओके. दे इवन आईसीएससी, आईजीसीएससी, आईबी बोर्ड में दे हैव सब्जेक्ट चॉइसेस, 3 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट ऐसे कुछ है, नाउ आई फॉरगॉट, 7 सब्जेक्ट आईबी बोर्ड में है शायद. सो और उनका लेवल है कि पहले आपको फर्स्ट 3 में क्या लेना है जो important सब्जेक्ट है. सो दिस इज हाउ they make the curriculum based on the personalization and choice. The learning plan for the children and young people should respond to their individual needs and support particular aptitudes and talent. Just now मैंने अभी जो explain किया आप लोगों को, उसका talent देखो, उसका aptitude देखो, उसका interest देखो, बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, उस हिसाब से बच्चे को उस चीज में expert बनाओ, ना कि सारे subject उसके ऊपर थोप दो. तो it's good. Like my son, he never liked social studies. So उसने साइंस लिया, साइंस में भी ही सेड मामा मुझे बायो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं. मैंने बोला छोड़ दे बच्चा बायो. उसने बायो छोड़ के ही हैज टेकन ओनली पीसीएम, और बायो को उसके कॉलेज में सब्स्टिट्यूट था कंप्यूटर, सो ही टुक कंप्यूटर. सो ठीक है ना, उसको नहीं बर्डन हो रहा है बायो का, लिव इट. सो दिस इज हाउ वी शुड डू इट. अभी बाद में पता चलेगा कि उसको सच में फिजिक्स अच्छा लग रहा है या केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, तो केमिस्ट्री वो नहीं बोल रहा है तो चलो और एक सब्जेक्ट चॉइस कम हो गया. सो इसका मतलब धीरे धीरे जो उसको हम आगे बढ़ाएंगे एज अ मदर, एज अ टीचर, तो उसको वो सब्जेक्ट में आगे बढ़ाएंगे जो उसकी चॉइस है, जो उसको अच्छी लग रही है, जो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है. सो ये सब पेरेंट्स को हमने अवेयर करना चाहिए कि दिस इज हाउ वी शुड हेल्प आवर स्टूडेंट्स, आवर चिल्ड्रन. सो इट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सरसाइजिंग रिस्पॉन्सिबल पर्सनल चॉइस. भाई देख, तूने बोला था तेरे को बायो नहीं चाहिए, छोड़ दिया, अभी तेरे को कंप्यूटर ऑप्शन है तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट. सो दिस इज हाउ ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल.
कि तेरी चॉइस है, तूने बोला इंजीनियरिंग करना है, तूने बोला तेरे को प्लेन बीएससी करना है, तूने बोला तेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तेरे को बीसीएस करना है। सो ये बच्चे को चॉइस दो, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस. So once children and young people have achieved suitable levels of attainment across a wide range of areas of learning, the choice should become as open as possible. So they should be in a position to decide what they want to do, what they don't want to do, what is the interesting things, what is not interesting for them. तो ये अगेन कंक्लूजन इन्होंने एक चार्ट में दिया है, जो अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े, जो काफी इंपॉर्टेंट है. आई थिंक 15 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है और जो इजी भी है. तो एंजॉयमेंट में हम लोगों ने देखा कि क्लासरूम, रियल लाइफ, क्रिएटिविटी, सब चीज का एक वाव इफेक्ट होना चाहिए बच्चों में. ब्रेड्थ हम लोगों ने देखा कि कितना क्या क्या वैरायटी बच्चा पढ़ रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंस वो ले रहा है. प्रोग्रेशन में हम लोगों ने देखा क्वालिटी एंड प्लानिंग, इफेक्टिव ट्रांजिशन, फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन. बिल्डिंग ऑन अर्लियर नॉलेज, जो फर्स्ट में पढ़ा उसके ऊपर से सेकेंड स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए, लाइक दैट. डेप्थ है, डेप्थ मतलब क्या क्या वो बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है और अचीव कर रहा है. पर्सनलाइजेशन एंड चॉइस, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बच्चे का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड देखो, चॉइस देखो, इंटरेस्ट देखो, स्ट्रेंथ देखो, उस हिसाब से उसको फ्रीडम दो टू चूज द थिंग्स. देन कोहेरेंस है कि कोहेरेंस मतलब सब चीज को एक साथ जोड़ना है. एम्फेसिस ऑन कनेक्शंस, मीनिंगफुल लर्निंग टू डिफरेंट प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट. और लास्ट जो देखा वो देखा रिलीवेंस, कि एक दूसरे से सब्जेक्ट कैसे रिलीवेंस में हो सकते हैं, सो दैट बच्चा कंफ्यूज ना हो और उसको लगे जो मैं पढ़ रहा हूँ सो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्रिंसिपल्स. अभी ये क्या है, समझा ना सबको? एनी डाउट्स टू एनीबडी? अच्छे से, पॉइंट्स भी याद हो गए. सॉरी, प्रिंसिपल्स के जो पॉइंट्स थे ना, सब पॉइंट्स वो भी याद हो गए मैम. हाँ, चैलेंजेस, एंजॉयमेंट, डेप्थ, प्रोग्रेशन एंड यस, डेप्थ, कोहेरेंस, रिलेवेंस, ब्रेड्थ, ऑल दिस. डेप्थ, यस, दैट ब्रेड डेप्थ. वेरी गुड. चलो, मतलब अपना कुछ तो मीटिंग का फायदा हो रहा है. तुम लोगों ने भी पढ़ाई नहीं किया 2-3 दिन? मैम नहीं मैं ना अपना फिलोसफी देख रही थी. फिलोसफी मुझे बहुत टफ लगता है. देखते हैं अभी मालविका कितना कवर अप कर पाती है. अदरवाइज हम लोग सबका मॉड्यूल एक एक हो जाने के बाद लास्ट में फिलोसॉफी जाएंगे. अभी ये मॉड्यूल अभी ये कंप्लीट हो जाएगा ना अपना करिकुलम, देन विल स्टार्ट विथ आईसीटी. आईसीटी में भी बहुत जो है ना मैम, लास्ट में बहुत सारा है. अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं है. मैम पढ़ा हम रहे लोग फिलोसॉफी का फिर रोल मॉडल के जैसा करेंगे, एक एक ले लेंगे फिलोसोफर हाँ और पॉइंट्स निकाल के बोल देंगे, हाँ ऐसे करेंगे. इंटरेक्टिव हो हाँ, जाएगा वैसे. इंटरएक्टिव रहेगा ना तो ध्यान में भी रहेगा. मेरे को ना ऐसा लेक्चर रहता ना तो बाउंस हो जाता है एंड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. मेरे को इंटरैक्शन से मैम ही आप लोग सब लोग कितना पढ़ रहे हो? मैं तो सिर्फ अभी जब भी आप ये लेक्चर हो रहा है तो मैं सुन रही हूँ. मैं अभी तक बुक भी नहीं कभी कुछ भी खोला है. मैं भी तुम लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ. टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है. तुम लोग के साथ ही मेरा पढ़ाई हो रहा है. सो यहाँ पे जो पढ़ती हूँ तुम लोग को सिखाती हूँ ना, वही मेरा पढ़ाई हो रहा है. और कुछ मेरे को ऐसे बुक में देख के लगता है कि इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बात करना चाहिए, देन आई सर्च अदर स्टफ. एनीवे, बट चलो ये सेशंस हो रहे तो अच्छी बात है. अपने को एक हाँ, it is very fruitful. हाँ डायरेक्शन मिल रहा है पढ़ाई के लिए. अभी कल हम लोग पढ़ेंगे ये लर्नर सेंटर्ड एंड प्रॉब्लम सेंटर करिकुलम डिजाइन. एनीवे अभी मीटिंग भी वैसे भी एंड हो रहा है. सो लर्नर सेंटर और ये प्रॉब्लम सेंटर, फिर क्या बचेगा, एम ऑफ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम. वैसे ये ना पढ़ के समझ में आ जाएगा. आज के से थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा था ना. फिर लर्नर सेंटर है, प्रॉब्लम सेंटर है, फिर क्रिएट प्रोग्रेस करिकुलम मैप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैम लर्नर बहुत डीप सेंटर. है. हाँ बहुत बहुत डीप है, डीप है, लेंदी बहुत है मैम. बहुत लेंदी है. देन प्रॉब्लम सेंटर, 3 टाइप के करिकुलम इन्होंने एक्सप्लेन किए. लर्नर सेंटर, करिकुलम सेंटर एंड प्रॉब्लम सेंटर. एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सेंटर.
बहुत डीप में है, कितना बड़ा चैप्टर है। बहुत ही देन कंक्लूजन, सब्जेक्ट सेंटर। अच्छा, मतलब अपने 3 टॉपिक बचे, टू बी वेरी फ्रैंक, लर्नर सेंटर, प्रॉब्लम सेंटर और क्या था, करिकुलम सेंटर। तो हम लोग टारगेट करते, कल क्या है, फ्राइडे, सैटरडे नहीं, सैटरडे अपना यूनिवर्सिटी लेक्चर रहेगा, संडे भी यूनिवर्सिटी लेक्चर रहेगा। तो मतलब फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, मान लो एक एक दिन हम लोग एक एक टाइप करते हैं। लर्नर सेंटर एक दिन फिनिश किया, प्रॉब्लम सेंटर एक दिन फिनिश किया और करिकुलम सेंटर एक दिन फिनिश किया। ऐसे 3 घंटे अपने को और लगेंगे टू फिनिश दिस चैप्टर। तो 3 घंटे कैसे निकालने का तुम लोग बोलो। कल ज्यादा टाइम करना है तो वी विल सिट 7 to या तो 6 o'clock को, अगर तुम लोग को पॉसिबल। मेरे को बाद में ना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 8:30 के बाद में। 3 घंटे लगेंगे अपने को और ये चैप्टर खत्म करने में। मैं अज्यूम कर रही हूँ 1-1 घंटा, एक ये लर्नर सेंटर करिकुलम, प्रॉब्लम सेंटर करिकुलम और क्या था, करिकुलम सेंटर मतलब कंटेंट सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर, या तो 3 घंटा आई एम अज्यूमिंग मोर। टुमारो 1 घंटा मिल जाएगा, 1.5 घंटा मिल जाएगा और 1.5 घंटा, मतलब मंडे तक हम लोग टारगेट रखते हैं। यूनिवर्सिटी लेक्चर्स आर देयर ऑन सैटरडे संडे, सो मंडे को वी विल फिनिश दिस, आई एम अज्यूमिंग, होप सो। ठीक है, देखते हैं हाउ इट गोस। ओके, तुम लोग भी थोड़ा रीड कर लेना, तो क्या होगा, डिस्कशन से फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप लोग इसमें पढ़ चुके हो, कि मान लो आप लोगों ने ये पढ़ा है, तो आप बोल सकते हो कि मैम, आरती बोलो, सॉरी, कि आरती इसमें कुछ नहीं है, यही है, चलो आगे। फिर आप उसका कंक्लूजन निकाल के वी कैन मूव अहेड। इफ पॉसिबल रीड इट, आई नो वी ऑल आर बिजी, बट पॉसिबल है तो रीड कर लो, सो दैट अपना एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम हो जाएगा। Okay. ठीक है, या वी विल ट्राई टू फिनिश एनी हाउ बाय मंडे, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ आईसीटी मॉड्यूल 1। और अभी फिलोसॉफी भी अपना, पहले मुझे लगा था फिलोसॉफी हो जाएगा, बट अभी मालवी का भी ये वीक में बिजी है, तो नहीं हुआ अपना। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर कल मिलते हैं 7 बजे। उसके पहले Okay. Thank you. Thank you या so much. बाय बाय ऑल ऑफ यू, Thank you या so much. Bye गुड bye. नाइट, बाय।